और इसी बीच एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदन की कार्यवाही जारी है। कोंडागांव में जिला निर्माण समिति के तहत कराए गए कार्यों में गड़बड़ी का मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान सदन में उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह मुद्दा उठाया है और सरकार को मोहन मरकाम ने घेरा है। डीएमएफ के पैसे के बंदरबाट का आरोप भी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया है। विपक्ष ने गोधन न्याय योजना क्रय विक्रय और भुगतान का मुद्दा भी उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लगाया है प्रश्नकाल। रमन सिंह की अनुपस्थिति में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सवाल पूछा है। और कितने का गोबर खरीदा गया, कितनी राशि का भुगतान हुआ, जिलेवार जानकारी दीजिए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सवालों का जवाब दिया है। 15 फरवरी तक 3,52,522 विक्रेताओं से गोबर खरीदी की गई है। गोठान समितियों से यह खरीदी की गई है। 15.63 लाख क्विंटल गोबर खरीदा गया है। 211 करोड़ का भुगतान किया गया और इस भुगतान में राजनांदगांव का गौशाला भी शामिल है, महावीर का गौशाला भी शामिल है। 10 लाख से अधिक का भुगतान महावीर गौशाला को हो चुका है। भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहिले ने पूछा कि कितने गाय भैंसों का गोबर खरीदा गया है, आंकड़े बताएं। तो विपक्ष की तरफ से सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे गए, जिनका सरकार ने जवाब दिया है। तो अब तक 15.63 लाख क्विंटल गोबर खरीदा गया है। 211 करोड़ का भुगतान किया गया और इस भुगतान में राजनांदगांव का गौशाला भी शामिल है। सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया है और महावीर का गौशाला भी शामिल है। 10 लाख से अधिक का भुगतान महावीर गौशाला को अब तक किया जा चुका है। भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहिले ने पूछा कि कितने गाय भैंसों का गोबर अब तक खरीदा गया है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से आंकड़े बताए गए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा हो रही है। इस दौरान विपक्ष की तरफ से सरकार से तमाम सारे सवाल पूछे गए, आंकड़े पूछे गए, जिनका जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। और इसी खबर पर तमाम और सारी जानकारी के साथ में संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश, हर एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रश्नकाल के बाद माना जा रहा था कि सदन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, लेकिन शून्यकाल शुरू होते ही जैसे ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, उस दौरान भी कहीं ना कहीं हंगामा होते हुए दिखाई दिया और विपक्ष के विधायक अजय चंद्राकर के द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण से छेड़छाड़ का आरोप जो है वो सत्ता पक्ष पर लगाया है। और सीधा सीधा आरोप ये है कि जो सरकार की तरफ से राज्यपाल से जो अभिभाषण पढ़वाया गया है उसमें त्रुटियां थी और चूंकि अभिभाषण में कुछ और बातें थी, लेकिन जो अभिभाषण की प्रतियां बांटी गई है उसमें छेड़छाड़ की गई है, उसमें बदलाव किए गए हैं और अंग्रेजी में पढ़े गए भाषण को जब हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो उसमें भी बदलाव किए गए हैं। कुल मिलाकर सीधा सीधा आरोप यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में वो सारी बातें भी शामिल करवाई गई जो प्रदेश में जो चीजें नहीं चल रही है, जिन कामों को अभी पूरा होना बाकी है, उसके आरोप में भी कहीं ना कहीं आज पूरा विपक्ष जो है एक साथ सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आया। चूंकि स्थिति ये बनी कि हंगामेदार स्थिति होते हुए देख विधानसभा की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी और अभी विधानसभा की कार्यवाही जो है स्थगित है। अब कुछ ही देर बाद फिर से जब शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होगी, उस दौरान भी कई विषयों पर विपक्ष हंगामा करते हुए नजर आएगा। अंकुश, गोबर खरीदी का मुद्दा भी इस बार सदन में काफी जोर शोर से विपक्ष की तरफ से उठाया गया, आंकड़े पूछे गए, जिसको लेकर सरकार की तरफ से आज आंकड़े भी बताए गए कि अब तक कितना गोबर खरीदा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये प्रश्नकाल के दौरान की बात है जब विपक्ष के जो विधायक हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो गोबर खरीदी के मुद्दे पर जो है कई तरह के सवाल खड़े करते नजर आए और विपक्ष के नेताओं के द्वारा गोबर के क्रय विक्रय से लेकर और जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसके निर्माण और उसकी बिक्री को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। चूंकि कृषि मंत्री की तरफ से जवाब जरूर दिया गया, लेकिन जवाब से असंतुष्ट विपक्ष जो है कई तरह के जवाब जानना चाह रहा था। और विपक्ष के विधायकों के द्वारा गोबर अब तक कितनी गोबर खरीदी हुई है, कितने गौठानों में यह खरीदी हो रही है और कितने जो पशुपालक हैं या फिर कितने हितग्राही हैं जिसको गोधन न्याय योजना के तहत लाभ मिल चुका है, इन तमाम सवालों के जवाब कृषि मंत्री की तरफ से जरूर दिए जा रहे थे, लेकिन विपक्ष जो है इन जवाबों से असंतुष्ट नजर आ रहा था। ठीक अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो
सदन की कार्रवाई जारी है। लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही। तमाम सारे आंकड़े पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया है। और एमपी विधानसभा में सदन की कार्यवाही जारी। राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा। बजट 2023 और 24 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार, क्योंकि विपक्ष सरकार को हर एक मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश करेगा। सदन में आज बारिश से किसानों की फसलों की बर्बादी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। तो बजट 2023 और 24 के आय और व्यय पर सामान्य चर्चा आज होनी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा तमाम सारे मुद्दे और सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से सरकार से पूछे जाएंगे, जिनका जवाब सरकार को देना है। यानी कि सदन में आज भी हंगामे के आसार